जी नमस्ते भाई, बोलो। जी मुझे पेट की प्रॉब्लम है और मैंने कई जगह दिखा लिया। सिम्टम से मतलब पेट साफ न होना। हाँ। और कभी तो मन सकता था, कभी लूज, मतलब दस्त नहीं लगती जी जैसे मतलब शीट से चिपका हुआ। जी जी जी। और भी बहुत सारे मतलब नो सिस्टम होते हैं शरीर में, नो सिस्टम खराब हो रखे हैं मेरे। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल है बाबा जी। ओ, बहुत थोड़ी उम्र है। देखिए ये पता ही नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है। देखिए पाचन तंत्र ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम इसी काम में रहते हैं सुबह से शाम तक, और शरीर के पूरे तंत्र को, बॉडी के पूरे सिस्टम को समझते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। माने आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, ये जो पूरा तंत्र है ये पाचन तंत्र है। तो पेट की बीमारी का मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये है। पेट की बीमारी का मतलब आपका जो है स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पेनक्रियाज, आपके स्प्लीन, ये सब पूरा ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। अब इसमें कहीं पर भी गड़बड़ी होगी तो आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपकी एनर्जी पूरी नहीं रहेगी, आप खुश पूरे नहीं रहेंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बहुत तरह की दिक्कतें रहेंगी। अब इसको ठीक कैसे करें? कई बार समझ ही नहीं आता, टेस्ट करवा लीजिए, दवाइयां ले लीजिए, लाभ नहीं हो रहा। तो इसके मैं दो तरह के उपाय बताता हूं। एक तो हो सके तो कुछ दिन आप यहां हरिद्वार में अपना योगा ग्राम है, निरामयम है, वहां करके 7 से 15 दिन रह लीजिए। कितने पेट की पुरानी सी पुरानी बीमारी हो, माने इंडाइजेशन से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं पेट की, उनके लिए नेचुरोपैथी से बेहतर कुछ भी नहीं है। एक तो वहां पर फिर लगभग 100 प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं और पूरे पाचन तंत्र को ठीक करते हैं। फिर अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूं। आपकी पेट की बीमारी का समाधान आपके मुंह से शुरू होता है। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा लीजिए, वीटग्रास लीजिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए, और माने भूख अच्छी नहीं लगती है तो आप 1-2 चम्मच सुबह सुबह गोमूत्र का अर्क भी ले सकते हैं, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है उससे। सुबह नाश्ते में अंकुरित लें, फल लें, सेव, अनार सबसे बढ़िया चीज है। कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। अनार लीजिए सुबह खाली पेट, धीरे धीरे चबा करके, हो सके तो उसका फाइबर भी ले लेना, नहीं तो उसका जो बीज है उसको थूक देना, उसका रस ले लेना। हाँ, अनार और सेव ये लीजिए नाश्ते में, और कुछ मत लीजिए। अनार और सेव, अंकुरित थोड़ा, बस, इसके अलावा कुछ मत लीजिए नाश्ते के अंदर। फिर खाने में साग सब्जियां और फल ज्यादा, अनाज कम कर दीजिए। बाकी तला हुआ खाने का तो प्रश्न ही नहीं थोड़ी दिन तक। और खाने में पहले सलाद और फल खाइए, करीब आधा हिस्सा सलाद और फल का ले लीजिए, ऊपर से आप थोड़ा बहुत दाल सब्जी या थोड़ा सा एक चपाती या थोड़ा सा चावल जो आपको पसंद हो ले लेना, लेकिन पहले सलाद और फल लेना, चबा चबा के खाना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 8-10 मिनट खाने में लगाते हैं, आपको 20 से 30 मिनट खाने में लगेगा। धीरे धीरे जो खाए लिक्विड करके ले ले, पहले ही दिन से आपको फर्क हो जाएगा। पहले दिन से ऐसे शाम के सब खाने में हल्का लें, खाने के 1 घंटे बाद फिर दूध पिए, यदि दूध पीने की आदत है तो। और यदि दूध पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला ले लेना, आपका पेट अच्छा हो जाएगा। बिना किसी दवा के आपको उपाय बता दिया है। फिर भी जो है पेट ज़्यादा गड़बड़ रहता है तो थोड़ा कुमारिया सब ले सकते हैं, उससे पेट बहुत अच्छा हो जाता है। और आरोग्यवर्धिनी बटी, चित्रकादि बटी, इससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। कोलाइटिस है तो कुटजारिस्ट और कोटज घनवटी ले लें। तो अलग अलग उपाय मैंने आपको बता दिए। निश्चित रूप से आप जो मैंने आपको बातें बताई हैं, खाली आप खान पान ही चेंज करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हम बीमार होते क्यों हैं।
तो अपने आहार पर नियंत्रण कर लें, नींद अच्छी हम ले लें, दिनचर्या अपनी पूरी ठीक कर लें, आहारचर्या आदि ठीक कर लें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, रोज योगाभ्यास करना शुरू कर दें। तो आप तो जवान आदमी हो, रोज दौड़ लगाओ। मोटापा के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो आइए सभी खड़े हो जाते हैं और जिनको मोटापा नहीं है उनको भी लाभ होगा, वो मोटे होंगे नहीं। लंबे लंबे श्वास और जैसा जिसका सामर्थ्य है वैसे ही हाथों को पैरों को पूरा खोल लीजिए। ऐसे आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। अरे लंबे लंबे श्वास, अभी रुको मत, अभी तो थक गई इतनी देर में, अभी तो शुरुआत ही हुई है, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, ये थोड़ा वार्म अप किया। अब पैर में थोड़ा फासला, दोनों हाथ सिर के ऊपर, अब हथेलियों को ऊपर की ओर तान देंगे। भूलना मत, श्वास अंदर भर के पूरा साइड में झुकना, फिर बीच में रुकना। 2 बार धीरे धीरे करना कम से कम, और फिर तेजी से करना। 10 बार से शुरू करके 25-50 बार करना। पहले धीरे धीरे किया, तेजी से कैसे होता है? ऐसे कितनी बार करना है? 10 बार से लेके 25-50 बार। तो ये साइडें जिनकी मोटी मोटी हो रखी है ना, एकदम पतले हो जाएंगे। बहुत जरूरी है, कहीं से भी मोटापा बढ़ा हुआ है पूरा कम होगा। दूसरा अभ्यास, त्रिकोण आसन। हाथ ऊपर उठाइए, फिर नीचे वाला हाथ नीचे लाइए, नीचे 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 नीचे, ऊपर वाला हाथ कान से लग जाएगा, ऐसे पूरा झुक जाइए। फिर वापस, ऊपर वाला हाथ सीधा रहना चाहिए, ऊपर वाला हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। ये ऊपर वाला हाथ कान से लगाओ और नीचे पूरे झुक जाओ। नीचे वाला हाथ टखने के पास, नीचे ऐसे पूरे झुको, फिर वापस। तो 2 बार तो धीरे धीरे करो, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। ऐसे ये त्रिकोण आसन पहले स्लो मूवमेंट में किया, तो फिर थोड़ा रुकना चाहिए 10-20 सेकेंड, और अब फास्ट कर देंगे। दो अभ्यास हुए, तिर्यक्ताड़ासन, त्रिकोणासन। अब कोणासन, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर। ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना, थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकना, झुकना, स्थिरता पूर्वक करना, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से ऐसे थोड़ी देर रुकिए। एक स्थिति में ऐसे थोड़ी देर रुकना चाहिए। ऐसे 1-2 बार धीरे करके बाद में फास्ट। आप इसको 25, 50, 100 बार तक कर सकते। चलिए, 1 40-50 साल के बाद में शरीर के मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, तो स्टिफनेस भी दूर हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, डिविनिटी बढ़ेगी। ऐसे पैर पास। अब पाद हस्तासन, दोनों सामने, हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आके झुक जाइए, माथा घुटनों से लगाइए। थोड़ी देर रुकेंगे,
फिर हाथ ऊपर, ऐसे 1-2 बार धीरे करना, धीरे धीरे। फिर स्पीड बढ़ा देना। आइए अब 10 बार कीजिए। चार अभ्यास खड़े होके, 3 बैठ करके होंगे 7, 2 उल्टे लेट के 9, फिर 3 सीधे लेट के 12 मुख्य अभ्यास हैं। फिर 2 अभ्यास विश्राम के, मर्कटासन और शवासन। फिर 14 अभ्यास होने के बाद 6 अभ्यास प्राणायाम के, 20 अभ्यास करने मोटापा के लिए। हां, जब एक बार मोटापा कम हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए आगे पीछे झुकिए, चक्की आसन, रुकना नहीं है, आगे पीछे। उसको मेंटेन करने के लिए सूर्य नमस्कार आप रोज कर सकते हैं, योगिक जॉगिंग कर सकते हैं, जो जवान हो दंड बैठक लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एक बार कम हो गया तो आप दूसरे अभ्यास भी और जोड़ लीजिए। और वैसे जिसके पास वक्त हो, वो जहां भी सक्रियता होगी, जहां भी क्रियाशीलता होगी, वहीं मोटापा कम होता है। लेकिन ये खास अभ्यास हमने डिजाइन किए एक्सपीरियंस के आधार पर। हम एक दिन में आधा से 2 किलो वेट कम कर देते हैं ये अभ्यास करा के। कितना बताया? आधा से 2 किलो एक सेशन में। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।